दोस्तों बाहुबली का ये सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें शिवगामी अपने पोते यानी कि महेंद्र बाहुबली को ऐसे हाथ में लेके जा रही है। ये एक फिल्मी सीन था जिसको VFX से अच्छा खासा एडिट किया था और दिखाया था एकदम मास्टरपीस। बट ऐसा ही सीन हुआ था बांग्लादेश में 2014 में। 2014 में बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ही भयंकर फ्लड आया था, जिसमें मतलब पूरी तरीके से सड़क पानी पानी हो गया था, सड़कें कम पानी ज़्यादा दिख रही थी। और इसी बीच में एक कमाल की चीज़ हुई। एक बच्चा था जिसका फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस बच्चे का नाम था बिलाल और इसने क्या हिम्मत का काम दिखाया। इसने देखा कि पानी के अंदर पूरी तरीके से हिरन का एक बच्चा पूरी तरीके से डूब रहा है और इसने उसके बाद ना आओ देखी न ताओ और बंदा एकदम फियरलेसली पानी के अंदर कूद गया और इस हिरन के बच्चे को इसने बचा के निकाला। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, 2015 में एक कमाल का वाकया हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में हॉर्स राइडिंग एक स्पोर्ट है जो कि काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट है और ये आज भी होता है और इसके इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस होते हैं। और ऐसा ही एक मैच हो रहा था मेलबर्न कप के नाम से, जिसमें हॉर्स राइडिंग के ऊपर लोग बेटिंग लगा रहे थे और इसी स्पोर्ट में एक बंदी ने एक घोड़े के ऊपर बेटिंग लगाई थी। यही थी वो लड़की और इसने जिस घोड़े पर बेटिंग लगाई थी वो घोड़ा समहाउ जीत भी गया था मैच। अब इसने जिस घोड़े के ऊपर बेटिंग लगाई थी अगर वो जीता तो इसका भी इनाम मिलना तय था और इसको भी बेटिंग के $825 इसने जीते थे और ये इसको मिलने वाले थे। लेकिन समहाउ जब ये पैसे लेने गई तब पता चला कि इसका पैसा कोई और बंदा लेके निकल रफू चक्कर हो गया था। अब ये सोच में पड़ गई कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। एक्चुअली हुआ ये था कि इसने जब ये बेटिंग के पैसे जीते तब इसने एक्साइटमेंट में आकर एक पोस्ट कर दी फेसबुक के ऊपर और ये पोस्ट इसने अपने विनिंग टिकट के साथ की थी और इसके इसी विनिंग टिकट की वजह से इसके सारे पैसे उड़ गए। एक्चुअली इसके किसी फेसबुक फ्रेंड ने इसके विनिंग टिकट का जो बारकोड था उसका नंबर कॉपी कर लिया और जाके पैसे विड्रॉ करा लिए। सो दिस इज हाउ समटाइम यू डोंट नीड टू शेयर योर एक्साइटमेंट लेवल ऑन फेसबुक। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी सोसाइटी में कहीं मारपीट हो रही हो या फिर किसी भी तरीके की ट्रेजेडी हो रही हो या फिर किसी की डेथ हो गई हो और आपको ऐसा लगा हो कि यार ये तो नॉर्मल सी चीज़ हो रही है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पर कोई वीडियो पोस्ट देखी हो जिसमें लोग मर रहे हो, कई सारी ट्रेजेडीज हो रही हो, बट आप उसको बोलते हो चलो आगे बढ़ो भाई ये रोज का काम है। एक्चुअली इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है जिसको कहते हैं साइकिक नंबिंग। इसमें होता यह है कि इंसान अपनी सोसाइटी को देख के जो ट्रेजेडीज होती रहती हैं उसमें वो इमोशनलेस हो जाता है। उसके अंदर मतलब नॉर्मल सी चीज़ उसको नॉर्मल सी चीज़ लगने लगती है कि अब इसमें मैं क्या रिएक्ट करूँ, ये तो रोज का चीज़ है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यू डोंट नीड टू फील अशेम्ड अबाउट इट बिकॉज इट्स जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ साइकिक नंबिंग। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, कहते हैं आप जैसा करते हो वैसा आपके साथ कभी ना कभी होता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी कभी ना कभी वो गलत होगा और अगर अच्छा करते हो तो सेम आपके साथ कभी ना कभी अच्छा होगा। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। आप जो बोओगे वही आप काटोगे और वही आप खाओगे। और ऐसा ही हुआ था 1981 में एक डॉक्टर के साथ। ये एक डॉक्टर हैं जिनका नाम था डॉक्टर शेनन और ये एक पीडियाट्रिशियन थे यानी कि बच्चों के डॉक्टर थे और इनके पास एक केस आया था जिसमें एक बच्चा था जो कि प्रीमेच्योर बेबी था यानी कि समय से पहले वो बच्चा पैदा हो गया था। अब क्योंकि वो बच्चा समय से पहले हो गया था तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से हुआ नहीं था। उस बच्चे के 50-50 चांसेस थे, या तो वो बच्चा जी सकता था या फिर वो बच्चा मर सकता था। और उस बच्चे को बचाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, उसका केयर किया, उसको जो दवाइयाँ चाहिए थी ये सब इन्होंने उसकी दी। और जब बच्चा एक ऐसे स्टेबल स्टेट में आ गया जहां पर वो एकदम हेल्दी था, उसके बाद इन्होंने उस बच्चे को कि जहां देना था वहां पर उसको दे दिया। बट द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 30 साल बाद हुआ कुछ ऐसा कि ये कहीं पर जा रहे थे और इनका कार एक्सीडेंट हो गया और कार एक्सीडेंट इतना मैसिव हुआ था कि इनकी कार जलने लगी थी और ये कार के अंदर फंस गए थे। इनके पास भी 50-50 चांस था, अगर कोई बंदा के बचा जाता तो ये बच सकते थे और अगर कोई नहीं आता तो ये शायद मर सकते थे। और हुआ बिल्कुल ऐसा ही। इनको भी एक बंदे ने बचाया जो कि पैरामेडिक्स टीम का मेंबर था। पैरामेडिक्स मतलब जो कहीं पे भी मतलब इमरजेंसी चीज़ आ जाती है तो जो लोग पहुंचते हैं, जो टीम पहुंचती है बचाने के लिए, उनको ही पैरामेडिक्स कहा जाता है। और ऐसा ही एक बंदे ने इनको बचाया था और जिस बंदे ने इनको बचाया था उस बंदे का नाम था क्रिस ट्रॉकी। और ये केस वायरल इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि जब बाद में पता चला कि वो बंदा जिसने इनको बचाया था वो कोई और नहीं था बल्कि वही वो प्रीमेच्योर बेबी था जो कि मरने की हालत में था, लेकिन इन्होंने उसकी जान बचाई थी और इस बंदे ने भी जान बचा के पूरी तरीके से लेबल में ला दिया सब कुछ। सो दिस इज हाउ कर्मा वर्क्स। लौट के सब कुछ आता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, कहते हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से पता ना हो उसमें कभी भी एक्सपर्ट बनने का ओवर कॉन्फिडेंस वाला ढोंग नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही हुआ था 2007 में।
2007 में एक प्लेन थी जो कि अफ्रीका से पेरिस के लिए रवाना हो रही थी और इस प्लेन के अंदर कई सारे पैसेंजर्स भरे थे और इस प्लेन को एक बंदे ने हाईजैक कर लिया था गन के दम पर। और बंदे ने हाईजैक इतना कर लिया था कि लोगों को मतलब पूरी तरीके से डर लग रहा था कि दे कैन शूट देम। बट इस प्लेन में जो बंदा अच्छे से गेम खेल गया वो था पायलट। पायलट ने एक अनाउंसमेंट की जिसमें उसने फ्रेंच लैंग्वेज में बोला कि अब ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला है, यानी कि बहुत फास्ट लैंडिंग करेगा और आप लोग सीट बेल्ट अच्छे से बांध कर बैठो, अदरवाइज धक्का मुक्की लग सकता है। और ये चीज इसने फ्रेंच लैंग्वेज में बोली थी जो कि हाईजैकर को समझ में नहीं आई थी। और हुआ ऐसा कि जब प्लेन लैंडिंग करने लगा तो जो हाईजैकर्स के उसके जो एमुनिशंस थे या फिर जो उसके गन्स थे वो सब गिर गए और इसी मौके का फायदा उठाकर सारे पैसेंजर्स लोगों ने धावा बोल दिया इस हाईजैकर के ऊपर और इस तरीके से हर कोई बंदा सेफ निकला, सारे पैसेंजर्स एकदम सेफ निकले। बट अगर पकड़ा गया कोई तो वो था हाईजैकर। सो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि मैंने सोचा कि अब मैं फेस रिवील करके बताऊंगा। आपको कैसा लगा ये फैक्ट कमेंट में आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे फैक्ट के साथ आऊंगा। इस बार तो बस 5 ही था। आई वॉज जस्ट चेकिंग आउट दैट आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा और नॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, इट्स जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट।